Hey everyone, are you also craving for some post exam productivity? Well, it's the same for me because my exams just got over and I don't want to study, but yet I have to get so many things done. So, yeah, let's work on being productive together because we cannot stop after one exam ends because another one is on the way and we must overcome it together. Hello beautiful people, welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new video. So basically this video is gonna start with me cleaning my table क्योंकि एग्जाम के दिनों ना मेरी टेबल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. वेल बेसिकली क्योंकि मैं टेबल में ज़्यादा पढ़ती नहीं और बुक्स इधर उधर बिखर जाते हैं और मैं अपनी बहन के रूम में जाके पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर. जब राइटिंग का स्टफ होता है तो वहाँ पे करती हूँ, वरना जो लर्न करना होता है मैं घूम घूम के कहीं पे भी बिस्तर सोफ़ा कहीं पे भी बैठ के कर लेती हूँ. सो एक्चुअली ना मैं हर एग्ज़ाम के बाद ना अपने टेबल को एक नया लुक दे देती हूँ, बुक्स की अरेंजमेंट को चेंज करती हूँ. सो इस एग्ज़ाम के बाद में मैं करने वाली थी और ये करते करते मुझे अराउंड 1.5 आवर लग गया. बट इट वॉजन पॉसिबल टू शूट द एंटायर थिंग. सो मैंने सिर्फ 2 मिनट का वीडियो शूट किया है एंड उसको काट के थोड़ा छोटा वोटा बना दिया है. सो दिस इज़ मी अरेंजिंग ऑल द बुक्स. ये मेरे कॉपीज़ थे, बुक्स थे वगैरह वगैरह. सो आई विल बी शोइंग यू कि मेरा टेबल अब कैसा हो गया. नीचे का पार्ट मैंने पूरा खाली कर दिया ताकि मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ. ऊपर बुक्स को अरेंज किया, उस साइड मेरी कॉपीज़ थे, नोट कॉपीज़. फिर मैंने इस टेबल का वो भी चेंज किया. यहाँ पे कलर्स थे पहले, अभी मैंने मैथ्स के कॉपीज़ रख दी क्योंकि मैथ्स के कॉपीज़ मेरे बहुत ज़्यादा गुम जाते. एंड दिस इज़ माई क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम मम्मा. मैं दिखाना चाहती थी कि मम्मा ने हमको इस बार भी दिया, हर साल हमें मिलता है इसलिए. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. सो वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो. वेल अच्छा, ये वीडियो अराउंड 2 वीक्स के बाद आ रहा है. आई नो क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और इस बार एग्जाम्स काफ़ी लंबा गया. बट द थिंग इज़ आई एम रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरे एग्जाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं. मैं इस बार 70 के ऊपर तो सिर्फ इंग्लिश एंड मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट्स में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि बहुत गंदे गए एग्जाम्स. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी थी, मैंने पढ़ा भी था सब कुछ. आई डिड नॉट स्किप अ सिंगल थिंग. कुछ जो टॉपिक्स थे, एक स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक स्किप किया था, वो मैं नहीं कर पाई. बट मैंने इतने ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किया. आई विल फर्दर एलैबोरेट इन माई अदर वीडियोज़ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया. रिजल्ट आने के बाद अच्छे से बोलूँगी मैं सब कुछ कि क्या मिस्टेक्स किया. और मैंने जिस हद तक का सिली मिस्टेक्स किया है ना, एक 5 साल का बच्चा भी वो नहीं कर सकता. आई एम प्रीटी श्योर. सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. और बीएसटी का हमारा इस बार क्वेश्चन जो आया एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं आया. सर ने बोला था एनसीईआरटी से आएगा. सो जस्ट इन केस टू मेक श्योर दैट आई स्कोर गुड द नेक्स्ट टाइम. तो मैंने ये अपने सैम्पल पेपर्स, ये बुक्स परचेज कर लिए उस वाले के. यू कैन सी 3 बुक्स, जिसमें एक अकाउंट्स का है, एक इकोनॉमिक्स का है और एक बिजनेस स्टडीज़ का है. क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि पूरा सेट ही ला लेती हूँ. तो या दिस वॉज इट ऑल द वीडियो. सो दिस वीडियो इज बेसिकली गना बी अ पोस्ट एग्जाम प्रोडक्टिविटी वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ने वाली हूँ इस वीडियो में, नॉट अ लॉट. क्योंकि वेल एग्जाम खत्म हुआ है, किसको पढ़ने का मन करेगा. इट्स आई वांट बी रियलिस्टिक हियर. सो या दिस वॉज इट फॉर द इंट्रो. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अड्यू. और मैं इस बुक के फीचर्स के बारे में बताती हूँ. एंड इफ यू ऑल आर 10 graders और 12 graders, यू कैन ऑल्सो परचेज द ओसवाल बुक्स. आप लोगों को क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, PW PY के सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे. सो इट्स लाइक अ 10 on 10 बुक फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में 10 के भी ये यूज़ किए थे. सो या लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो मैंने ना इन टोटल 3 बुक्स परचेज़ किए हैं. आई बी शोइंग यू क्विकली कि सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स बुक का फ्लिप थ्रू ही देने वाली हूँ. सो यहाँ पे जो सील लगा है मैंने उसको खोला नहीं था क्योंकि लाइक बुक्स रिसेंटली आए और मैं एग्जाम के बीच में उनको खोल ही नहीं पा रही थी. तो मैंने सोचा कि चलो बाद में खोलने वाली हूँ इनको. सो ये सील मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैं अपने बहन के पास चली गई क्योंकि मेरे नाखून बहुत ज़्यादा छोटे हैं. तो उसने खोल दिया. एंड आई बी शोइंग यू यहाँ पे क्या क्या है. फर्स्टली तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पहले पेज में ही है. यहाँ पे सारे चैप्टर्स के और एक बार अच्छे से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है चैप्टर वाइज. यहाँ पे सारा सिलेबस ऑल इन वन करके कवर किया गया हुआ है आगे फर्स्ट पार्ट में. उसके बाद दीज आर सम पॉजिटिव कोड्स दैट यू नीड. पूरे 30 कोड्स है, जैसे कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एग्जाम पूरा करने के बाद. एंड आई नो इट विल हेल्प यू गाइस टू. सो उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा नोट्स का जगह दिया हुआ है. उसके बाद दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक, द माइंड मैप्स. क्योंकि मुझे माइंड मैप्स पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. आई डोंट नो इफ इट्स द सेम फॉर यू गाइस, बट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं माइंड मैप्स. मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद उनको ना मुझे इंटरलिंक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सो दे हेल्प मी अ लॉट. और दीज आर ऑन टिप्स नोट्स, कैसे कहाँ पे क्या लिखना है. एंड देन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन के लिए हर एक चैप्टर के सिंगल हैंडेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. उसके बाद आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर. ये वाला है क्वेश्चन पेपर 1. सो बोर्ड के पैटर्न के साथ सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है. प्लस यू गेट ऑल द क्वेश्चंस. और ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड है और आंसर्स ना पीछे मिलने वाले. तो बेसिकली हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पैटर्न में दिया गया है. जैसा कि CBSE ने क्लास 12 का पेपर रिलीज़ किया है, वैसे हमारा 11 का दिया गया है. एंड फॉर द 10 graders यू कैन गो एंड परचेज इट टू, क्योंकि 10 के लिए भी मिलता है. मैंने पर्सनली अपने बोर्ड्स में यूज़ किया था इन्हें. एंड यहाँ पे सेकंड पेपर के भी सब कुछ मतलब नीचे आंसर्स नहीं दिए होते ताकि यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और खुद आंसर लिखो फिर चेक कर पाओ. और पीछे सारे आंसर ऐसे दिए होते हैं, इफ़ यू कैन सी. सो या दिस इज बुक इज़ अ 10 on 10 आई मस्ट से. मैंने इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का एंड अकाउंटेंसी का परचेज़ किया था क्योंकि मुझे इन 10 सब्जेक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मतलब कॉमर्स के, तो इसीलिए. उसके बाद मैं बैठ गई अपना वो करने,
अपने लिए एक रूटीन बना लें बेसिकली, क्योंकि मेरा ना मतलब लाइफ पूरा नॉट ऑन द ट्रैक टाइप हो गया है, वर्कआउट से लेके पढ़ाई से लेके, मतलब बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रही मैं। तो मैंने सोचा कि एक रूटीन बनाने वाली हूँ जिसको मैं फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं लेजिट एग्जाम मेरा 23 को खत्म हुआ था, मैं 24 को ना सुबह 10:30 बजे को उठी थी। आई मीन लाइक या बहुत मतलब मैं एग्जाम के दिनों सिर्फ 3-4 घंटे की नींद में जिंदा थी, तो फिर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो फील हो गया। मम्मा ने भी डांटा कि 10:30 बजे तक कौन सोता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए रूटीन बनाए थे। मैंने 2 बनाए, एक थे अपना स्कूल डेज़ के लिए और एक था अपना हॉलीडेज़ के लिए। तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो यही करने लग गई थी अपने लिए, मतलब नॉट अनरियलिस्टिक रूटीन नहीं बनाया मैंने 3 स्टडी सेशंस दिए और मैंने 2 वर्कआउट सेशंस दिए, क्योंकि मुझे अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अभी के लिए। तो आइडियल डेज़ मतलब जो स्कूल के डेज़ होंगे तो एज़ यूजुअल रहने वाले हैं। मैं 4 बजे उठने का लगाया, क्योंकि मैं गर्मियों के दिन में 4 बजे उठती हूँ। अभी भी मुझे ये हैबिट बिल्ड करके रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। रात को देर तक जगने से आज से सुबह उठना मुझे ज़्यादा है बेनिफिशियल लगता है मेरे लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट सेट मैंने वो टाइटल दिया है ट्राई हार्ड डेज़, क्योंकि हॉलीडेज़ के दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव करने का मन नहीं जाता, बट करना तो पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई हार्ड डेज़ बोल के लिखा है। यहाँ पे मैंने सुबह 6 बजे उठने का वो दिया है, प्लस स्लीप 11:30। पहले भी कहीं पर भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके बाद मैंने ये संतरा खाया, क्योंकि ये संतरों का मौसम है और पापा ने बहुत सारे ला के रख दिए है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, इट वॉज टाइम फॉर माई स्किन केयर। सो माई बेसिक स्किन केयर इज़ अप्लाइंग क्लेंजर, उसके बाद टोनर, उसके बाद एक स्नेल का कॉर्क्स का म्यूचन होता है, एंड देन नाइसिनामाइड सीरम, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र। तो मैं यही चीज़ें लगाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया था, तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी काइंड ऑफ हो गए थे, तो मैंने उनको सबसे पहले तो कोम किया। कोम करने के बाद, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा वो लग जाता है ना वर्कआउट के टाइम में, उसके बाद मैंने अपना बैंड लगाया ताकि बाल मुँह में बिल्कुल भी ना आए। और मैं क्लेंजर अपने मतलब वॉश बेसिन के पास जाके मैं करके आने वाली थी, तो मैं वहाँ पे क्लेंस करके आ गई थी अच्छे से मुँह को। एंड देन नाउ इट्स टाइम फॉर माई टोनर। मैं ये पाम का टोनर यूज़ करती हूँ, और मेरी बहन एक राइस वाटर का करती है, पता नहीं वो कौन सा है, मुझे वो वाला पसंद नहीं है उतना, तो मैं ये वाला करती हूँ पाम का। तो या दिस इज़ द टोनर आई एम पुटिंग ऑन माई फेस। थोड़ा एकदम डैब डैब कर दिया लाइटली। तो ये टोनर पुट करने के बाद द नेक्स्ट टास्क वॉज द म्यूशन, जो मैं ये पुट करने वाली कॉर्क्स का। तो या मैंने ये बहुत स्नेल म्यूशन होता है, बहुत स्टिकी होता है, और लोग मतलब बोलते हैं बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए एक्चुअली। तो या और इसके बाद ये था मेरा नाइसिनामाइड का सीरम, जो मैं लगाने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो इट वॉज काइंड ऑफ हार्ड फॉर मी टू टेक इट आउट, बट या मुझे और एक नया लाना पड़ेगा। तो आई वॉज ऑल डन विद द बेसिक स्किन केयर। मैं यही करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा नहीं। उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर माई मॉइस्चराइजर, जो कि एक्सेला। मैं 3-4 साल से यही यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था एक बार। तो या आई वॉज ऑल डन विद माई स्किन केयर, सो आई एम ऑल रेडी। तो उसके बाद मैं आ गई थी फाइनली पढ़ने, क्योंकि देखो सब कुछ टास्क अच्छे से मतलब वो करने के बाद मैं पढ़ने बैठने वाली थी अभी शाम को। तो ये था मेरा अभी, मतलब एक्चुअली मुझे उतना पढ़ने का मन नहीं है। मैंने सोचा कि 2 या 3 दिन का अच्छे से ब्रेक लेने वाली हूँ मैं। तो बट मुझे अकाउंट्स का ना 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे मतलब जो रफ कॉपी होता है मेरा, जहाँ पे मैं अकाउंट्स के सारे सम करती हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वहाँ पे मैंने 2 चैप्टर का नहीं किया था। मतलब स्टार्टिंग का ही था, बहुत ईजी चैप्टर्स था, तो मैंने नहीं किया। पर इस बार एग्जाम में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सब कुछ अपने इस कॉपी से देख पा रही थी, बट जो मतलब ये 2 चैप्टर थे मुझे उनको गूगल से देखना पड़ रहा था। सो मैंने सोचा कि इनको अच्छे से यहाँ पे मैं नोट डाउन करने वाली हूँ, क्योंकि बाद में काम आएगा मेरे। तो अभी मतलब जैसे कुछ नया पढ़ने का मन नहीं है, तो कुछ पुराना जो मुझे आता है ना, मैं वही करने वाली थी। और मेरा व्हाइटनर खत्म हो गया एक्चुअली, तो यहाँ पे गलतियाँ भी होती है ना, तो मुझे काट के लिखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जर्नल काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स करने लग गई थी। और ये जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग विद जीएसटी, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो मुझे आता तो है कैलकुलेशन, बट इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं कैलकुलेटर यूज़ करी थी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके लास्ट आंसर को भी मैं चेक कर रही थी बुक से करने के बाद कि हुआ कि नहीं, क्योंकि एंट्रीज़ वगैरह तो मैंने खुद ही डाला है, आधे मैंने खुद भी किया है, और जो ईजी क्वेश्चन थे मैंने वहाँ से सिर्फ देख लिया, नहीं किया है। जो टफ थे मैंने उनको ही सिर्फ नोट डाउन किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि ईजी क्वेश्चन जो छोटे छोटे उनके वो मतलब नोट करने का कोई वजूद नहीं मिला मुझे। तो मैं यहाँ पे ये कर रही थी, पर यहाँ पे मेरा ना फ़ोन का स्टोरेज खत्म हो गया था, तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और यहाँ पे मेरा ये प्लम का जो आया था, मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग दिखाने वाली थी, बट वेल मैंने पहले यूज़ किया हुआ दिखा ही दिया। बट चलो कोई नहीं, अनबॉक्सिंग फिर से दिखाती हूँ मैं। तो ये वाला ये भी मेरा एग्जाम के बीच में ही आया था, मैंने खोला नहीं था इसको, क्योंकि एग्जाम के बीच में स्किन केयर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई प्लम का टोनर, और मैं आज 12:30 को सो गई थी, द अर्लीस्ट आई हैव एवर बिन। या